एनसीबी मुंबई में जिस तरीके से काम कर रही है, उसने दाऊद इब्राहिम की फैक्ट्री डोंगरी में जो उड़ा दी थी, पूरी पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी। वहां पे चिंकू पठान को गिरफ्तार किया, आरिफ भुजवाला को गिरफ्तार किया, जो ये दाऊद के खास थे। उसके बाद एनसीबी को लगने लगा था कि भाई अब ये जितना भी दाऊद इब्राहिम का देश के अंदर, मुंबई के अंदर ये पूरा कारोबार चल रहा है, अब इसमें लगाम लग जाएगी ये इनकी फैक्ट्रियों पे, क्योंकि एनसीबी ने अच्छे से दबिश दे दी थी। लेकिन क्या होता है कि एनसीबी गलत सोच रही थी। अभी तो ये लोग और बड़ा करने के मूड में थे, यानी कि दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठ के, इसका भाई अनिस इब्राहिम वहां पे बैठ के सारी चीजों को संचालित कर रहे हैं। अभी जो ये रिसेंट गिरफ्तारी हुई ये अजीम भाऊ की, ये क्या कर रहा था? दुबई में मिलने जाता है। जब ये सारा लगाम लगा रही है एनसीबी, तो वहां पे बुलाया जाता है इसे और इसको कहा जाता है कि अब सारी चीजें तुम्हें देखनी है, यानी कि ये धंधा चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आप इसको अब देखिए। और इसमें जो पेडलर्स अब आप यूज करोगे वो होने चाहिए जिनका कोई पुलिस केस ना हो और एनसीबी जिसकी तलाश नहीं कर रही हो। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढ लो और उनसे अब ये ड्रग्स का सारा चेन और सप्लाई करवाओ, तो एनसीबी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इन्होंने यहां तक सोचा कि अब जो नए बंदे इसमें उपयोग करेंगे, तो इसमें मुंबई को नहीं लेंगे, मुंबई के बाहरी इलाकों में बैठा दिया जाएगा और वहां से सप्लाई करेंगे, जिससे कि एनसीबी से बचा जा सके। तो पूरी की पूरी साजिश थी, सब थी। तो एनसीबी ने रिसेंटली 4 पेडलर्स को गिरफ्तार किया और उसके अंदर इस अजीम भाऊ का नाम निकलता है। तो एक बिल्डिंग में जब रेड मारी जाती है एनसीबी के द्वारा, तो वहां पे इसको गिरफ्तार किया जाता है। एनसीबी को तब तक भी नहीं पता था कि अजीम भाऊ है। अब सोचिए कि इस एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, एनसीबी को नहीं पता था, जो दाऊद इब्राहिम का करीबी है, जो अभी कुछ दिन पहले दुबई गया था और वहां पे सारी चीजें संचालित की गई, रणनीति बनाई गई कैसे यूथ को ड्रग्स सप्लाई करनी है, कैसे बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करनी है, समझ रहे हैं? ये सारी चीजें की गई। तो भाई इसने अब सारे राज खोल दिए और एनसीबी यहां पे भौचक्की रह गई कि उनको जो लग रहा था उन्होंने लगाम लगा दी है, अभी तो वो कोसों दूर हैं, अभी तो वो पानी ही भर रहे हैं। अभी वो जो ये सोच के बैठे थे अब तो भाई सारी चीजें थम गई होंगी, नहीं, इनका तो और लंबा दूर का है। तो वही चीज है कि एनसीबी ने लेकिन इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी को अब समझ में आया चूक कहां हो रही थी और अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बाकी देखिए, ये तो अब बहुत क्लियर हो जाता है कि ये दाऊद गैंग जो है ये मुंबई में काम करता है। अब आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है भाई। ये पहली बार तो हो नहीं रहा कि दाऊद इब्राहिम इस तरह का ड्रग्स का रैकेट चला रहा हो, ये तो कब से चल रहा है, सबके समझ में आ चुका है। लेकिन एकाएक अभी ही ऐसी चीजें क्यों हो रही है कि एनसीबी इन सबको तलाश रही है, पकड़ रही है और पूरी ड्रग्स फैक्ट्री बंद कर रही है? समझिए, ये सारा का सारा सिलसिला ही एक राजनीति है, ठीक है? लेकिन वो राजनीति से जनता का भला हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस बैठे थे कभी ऐसा नहीं हुआ। एनसीबी तब भी थी लेकिन बंधी हुई थी, तब वो इन सब चीजों पे लगाम नहीं लगा रहे थे। तो इससे क्या समझ में आता है, जब शिवसेना तिकड़मबाजी करके, जब तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं पे कोई परेशानी नहीं थी, ना एनसीबी किसी को वही इस तरह से कर रही थी, दाऊद के पीछे थी, कुछ नहीं था। ये सारा का सारा कहां से शुरू हुआ? ये पूरा जब उद्धव ठाकरे तिकड़मबाजी करके बैठते हैं, सुशांत की मृत्यु होती है और उसके बाद एनसीबी एक्शन में आ जाती है और यहां पे चीजें अच्छी दिखने लगती है। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि हम ये कहें कि यहां पे बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी जो महाराष्ट्र में है, उनके शासन में, उनके रहते हुए ये चीजें गलत नहीं होती थी। ये तब भी हो रही थी, ये सारी फैक्ट्रियां तब भी चल रही थी, तब इन पे ना लगाम लगानी थी ना कुछ करना था, क्योंकि भत्ता वसूली हो जाती है ना। तो ये सारा पैसों का खेल है। ये एक्सटॉर्शन रैकेट जो हम सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं है अभी चल रहा है, तब भी चलता था, लेकिन ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन आज खेल बिगड़ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने क्या किया, बीजेपी के साथ ना जाके शरद पवार और इनके साथ मिलकर चले गए कांग्रेस के साथ, ठीक है? तो ये है बात, समझ गए? सिंपल सा। अब इस वीडियो में इतना ही है, आप इसको शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझ पाए कि क्या है एनसीबी के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े। मैं ये भी कहूंगा, देखिए एनसीबी पे प्रश्न नहीं खड़ा होता, एनसीबी के अधिकारी तो चाहते ही हैं कि उन्हें फ्री हैंड कर दिया जाए। वो इस तरीके से, जैसे अभी समीर वानखेड़े जी काम कर रहे हैं, ये उनको छूट मिले कि इतना फ्रीली वो इस तरह के रैकेट पकड़ पाए, तो उनके लिए अच्छा है, उनको ये मौका मिला और वो अच्छे से काम कर रहे हैं जब तक है, ये समझिए।
जब इस पे बंदिश लगा दी जाए, जब इनकी सेटिंग बाजी हो जाए, तब क्या होए किसे पता। बट अभी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आराम से आप शेयर करिए। जय हिंद।